छांदोपनिषद प्रथम प्रपाठक आत्मा खंड प्रथम प्रभाव। त्रयः उद्गीथे कुशलाः बभूवुः शिलकाः शालावत्याः चैकितायनः दाल्भ्यः प्रवाहणः जैवलिः इति। ते ऊचुः उद्गीथे वै कुशलाः स्मः हन्त उद्गीथे कथां वदामः इति। तीन लोग उद्गीथ के विद्या में कुशल हुए। त्रयः उद्गीथे कुशलाः बभूवुः। कौन कौन? शिलकाः शालावत्यः, शलावती का अपत्य शिलक, और चैकितायनः दाल्भ्यः, चैकित ऋषि का पुत्र दल्भ्य गोत्र का ऋषि वो भी, और प्रवाहणः जैवली, प्रवाहन जैवली, ये तीनों, प्रवाहन का पुत्र जैवली उस गोत्र का, ये तीनों लोग तेह ऊचु, ये तीनों परस्पर एकत्रित होकर के बोले उद्गीथे वही कुशलाः स्मः, हम तो निश्चित रूप से हम उद्गीत की विद्या में, उद्गीत की उपासना में हम कुशल हुए हैं। कथां वदामः, हम मिलकर के कथा कह देते, माने उद्गीत के कथन को करते, हम परस्पर विचार विमर्श करते हैं। ऐसा कहते हुए तीनों बैठे विचार विमर्श के लिए। तथा इतिहास समुपविशु, तथा ठीक है, हम विचार विमर्श कर लेते हैं। कौन कैसे समझा कि किस किस की दृष्टि में उद्गीत का स्वरूप क्या है, इसको परस्पर जान करके ज्ञानवर्धन के लिए बैठ गए। साह प्रवाहणः जैवली ही उवाच, उन तीनों में से प्रवाहन जैवली ने पूछा, कहा भगवंतो अग्रे वदताम्, पहले आप दोनों बोलो, मैं तो आप दोनों से सुनूंगा कि आप दोनों ने उद्गीत को क्या समझा। भगवंतो अग्रे वदताम् ब्राह्मणयोर्वदतोर्वाचम श्रोष्यामि, आप दोनों ब्रह्मविद लोगों का उद्गीत के विषय में मैं पहले सुनूंगा। ब्राह्मणयोः वदतोः, बोलते हुए आप दोनों ब्रह्मविदों से, वाचम श्रोष्यामि, आप दोनों की वाणी को मैं सुनूंगा, मैं सुनना चाहता हूँ। तो प्रवाहन जैवली ने पूछा, तो पहले वाले दो लोग कौन? शिलकाः शालावत्य और चैकितायनः दाल्भ्य, शिलक और दाल्भ्य, ये दोनों परस्पर विचार करेंगे। अब ये तीसरा सुनेगा। सः शिलकाः शालावत्याः चैकितायनं दाल्भ्यम् उवाच हन्ता त्वा पृच्छामि इति पृच्छ इति हा उवाच। सः शिलकाः शालावत्याः, उन दोनों में से भी पहले शालावत्य शिलक ने चैकितायनं दाल्भ्यं, दाल्भ्य को पूछा कि क्या पूछा? पहले स्वीकृत लिया, हन्ता त्वा पृच्छामि, क्या मैं आपको उद्गीत के विषय में पूछूं? हाँ पृच्छ इति उवाच, हाँ ठीक है, पूछो, क्या पूछना है, जो मैं जानता हूँ बता दूंगा। तो शिलक शालावत ने पूछा, का साम्नः गति, ये साम की गति क्या है, माना साम किसके ऊपर आधारित है, उसका आश्रय क्या है? स्वरा इति होवाच, स्वर है, स्वर के ऊपर ही आश्रित होकर के साम का गान होता है, ये कहा। माने उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये, और दूसरे निषद गांधार आदि, ये जो सप्त स्वर हैं, ये इन्हीं के ऊपर ही गान होता। तो स्वरा इति होवाच, स्वर से का गति, ये स्वर की गति क्या है? प्राण ही होवाच, तो दाल्भ्य ने कहा कि प्राण, क्योंकि प्राण की क्रिया से ही कोई भी स्वर निकलता है, गान निकलता है। यद्यपि कोई भी उच्चारण हो, चारों वेदों में से किसी भी वेद का उच्चारण करना हो, या सामान्य व्यावहारिक वाणी बोलनी हो, तो भी उसका आधार प्राणी ही होता है। पर यहाँ साम के विषय में पूछा जा रहा है, इसलिए साम के विषय में उत्तर दिया कि साम का आश्रय स्वर है और स्वर का आश्रय प्राण। ये प्रश्नोत्तर सब जगह कर सकता है, पर यहाँ साम का विचार चल रहा है, इसलिए साम का उत्तर दे दिया। प्राण से का गति, तो प्राण के ऊपर स्वर आश्रित है, तो प्राण किसके ऊपर आश्रित है, प्राण की गति क्या है? तो प्राण से का गति ही इति अन्नम, अन्न उसका आधार है। क्यों? क्योंकि अन्न खाने से ही प्राण चलता है, श्वास चलता है। जो भी गति है शरीर के अंदर
अन्न के अन्न से ही शक्ति का संचार होता। अन्न खाए तो कुछ भी नहीं, ना बोली निकलती, ना आंखें काम करती, यार कुछ सुना बोलते हैं नहीं अब मैं नहीं सुन सकता। हाँ, इसका मतलब प्राण से ही शक्ति मिलती है, प्राण से ही बोलता है, प्राण से ही देखता है, प्राण से ही सुनता है और प्राण से चलता है। ओ अन्न से, अन्न नहीं तो प्राण नहीं चलता। तो प्राण से क्या गति है? अन्नम इति होवाच। फिर इसके बाद शिलक ने पूछा कि अन्न से क्या गति, अन्न की गति क्या है, अन्न का आधार क्या है? तो दालभ्य ने उत्तर दिया कि आपा इति होवाच। आपा जल है। क्यों? अन्न की उत्पत्ति जल से ही होती, जल नहीं हो तो अन्न की उत्पत्ति नहीं होती। वो अन्न बो दिया और पानी दे रहे हैं, पानी दो मत, केवल भूमि में अन्न डाल दो तो आ जाएगा। जी हाँ, इसलिए उसका आधार किसके ऊपर है? उसकी उत्पत्ति, अन्न की उत्पत्ति जल के ऊपर आश्रित है। तो अपाम का गति? तो शिलक ने फिर पूछा कि फिर जल की गति क्या है, जल किसके ऊपर आधारित है? तो दाल भी उत्तर देते हैं कि असौ लोका हिति होवाचो। वो लोक है, असौ लोक किसको बोलते हैं? जो दूर है। दूर कौन सा लोक है? आदित्य लोक है, स्वर्लोक है। तो असौ लोका, क्योंकि जल की उत्पत्ति वहीं से आती, जल वहीं से आता। तो असौ लोका इति होवाच। अमुष्य लोकस्य क्या गति है? शलक ने फिर पूछा कि उस अमुक लोक का, जो लोक का आधार क्या है? तो कहते हैं स्वर्लोक का आधार क्या है? न स्वर्गम लोकम अतिनयेत इति होवाच। दाल भी उत्तर दिया स्वर्लोक का कोई आधार नहीं, बस वो अपने ऊपर ही आधारित है, वो और किसी के ऊपर टिका हुआ नहीं है। ना स्वर्गम लोकम अतिनयेत, उसके ऊपर और कोई नहीं है, उसके ऊपर और किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। ऐसे कहा स्वर्गम वयम लोकम सामभि संस्थापयामः अभि संस्थापयामः स्वर्ग संस्थावम ही साम इति। तो स्वर्गम वयम लोकम साम अभि संस्थापयामः माने इसलिए सबसे अंतिम स्वर्ग निकला। तो साम का आश्रय स्वर्ग है, इसलिए हम उसी के ऊपर स्थापित कर देते हैं साम को, बस वही साम है। तो स्वर्गम वयम स्वर्गम लोकम साम अभिसंस्थापयामः, साम को हम वहां पर स्थापित कर देते हैं। तो स्वर्ग संस्थापन, स्वर्ग की स्तुति कर देंगे। क्यों? स्वर्ग किसी के ऊपर, प्राण स्वर्ग के ऊपर आश्रित है, स्वर प्राण के ऊपर आश्रित है, प्राण अन्न के ऊपर आश्रित अन्न, जल के ऊपर आश्रित जल, स्वर्लोक पर आश्रित है। तो हम स्वर्लोक की उपासना करते हैं। तो स्वर क्या है? वो स्वर्लोक, वो परमात्मा का ही लोक है, हम उसकी स्तुति कर लेते हैं, ऐसा उन्होंने समझा। तो स्वर्ग संस्थावम ही सामा, बस स्वर्ग की स्तुति करना ही साम की उपासना है, ऐसा कहा। तम हा शिलका शालावत्या चैकितायनम दालभ्यम उवाचो। तो शिलक ने पूछा, उत्तर किसने दिया? दालभ्य ने दिया। तो अब कह रहे हैं कि उत्तर सुनने के बाद शिलका शालावत्या, शिलक शालावत्य ने चैकितायन दालभ्य को कहा अप्रतिष्ठितम, तुम्हारा उत्तर ठीक नहीं है, तुम शाम को ले जा करके जहां प्रतिष्ठित किया वो प्रतिष्ठा ठीक नहीं है। अप्रतिष्ठितम वै किला ते दालभ्य साम, तुम्हारा साम ठीक नहीं है। यह तो एतर ही ब्रूयात, यदि कोई तुमसे ये पूछे या तुमसे कहे कोई कि मूर्धा ते विपतिष्यति, तुम्हारी मूर्धा कट के गिर जाएगी, गिर जाएगा, तो मूर्धा ते विपतित, तुम्हारी मूर्धा कट जाएगा, गिर जाएगा और सिर कट जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, अधूरा है। और कोई कहेगा कि तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, तो वो अधूरा ही रहेगा, उसको कह दिया। इसका मतलब और जानने का है। तो हंता अहम एतत् भगवतः वेदानि इति विद्धि इति हा उवाच। अमुष्य लोकस्य का गति इति अयं लोक इति हा उवाच। अस्य लोकस्य का गति इति न प्रतिष्ठां लोकाम अतिनयेत इति हा उवाच। प्रतिष्ठां वयं लोकं साम अभि संस्थापयामः प्रतिष्ठा संस्थावम ही साम इति। तो दालभ्य कहते हैं कि हंता अहम एतत् भगवतः वेदानि, तो जो मैं उद्गीत को ले जा करके शाम की उपासना ले जा करके जो लोग स्वर्लोक में रखा वो प्रतिष्ठित नहीं है, तो क्या मैं जान सकता हूँ आपसे कि इस उद्गीत की प्रतिष्ठा कहाँ होनी चाहिए? माने इसका स्वर्लोक से ऊपर कोई है
कि इसको मैं को जान सकता हूँ। हंता अहम एतत् भगवतः वेदानि, मैं आपसे जान सकता हूँ। इति विद्धि, ऐसा पूछा तो हिति हा उवाचा अमुष्य लोकस्य का गति, उस अमुक लोक क्या स्वर्ग लोक की गति क्या है, उसका आधार क्या है, इसको मैं जान सकता हूँ। अयम लोकः, उसका आधार ये लोक है, ऐसा उत्तर दिया। किसने? शिलक ने उत्तर दिया, क्योंकि पहले वो प्रश्न करा था और दाल भी उत्तर दे रहे थे। तो दाल भी ने कहा कि ठीक है मेरा उत्तर अप्रतिष्ठित है, तो फिर स्वर्गलोक का आधार क्या है, उसकी गति क्या है, आप ही बताओ, आप ही सुनूंगा। तो वो कह रहे हैं अयम लोक है, ये लोक पृथ्वी लोक है। इति हा उवाच, क्यों? स्वर्गलोक की प्राप्ति किसके आधार पर होती है? पुण्य पुण्य धर्म अधर्म, पुण्य कर्म धर्म कर्मों से ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो उसका आधार कहाँ पर होगा? यही धरती है जहां पर मनुष्य है। तो इसे कह दिया अयम लोक है, यही लोक। इस लोक का कहना हो तो अयम लोक कहते, और ऊपर लोक कहना हो तो दूर वाला लोक कहना हो तो असो कह देते। तो अयम लोक इति हा उवाच अस्य लोकस्य का गति, यदि ये लोक है तो फिर इस लोक की गति क्या है? तो अस्य लोकस्य का गति ही इति, ऐसा पूछा। न प्रतिष्ठाम लोकम अतिनयत, इस लोक की फिर कोई और प्रतिष्ठा नहीं है, बस यही अंतिम है। तो इसी की उपासना करो, माने धर्म अधर्म आदि को छोड़ो, धर्म कर्म करो, पाप कर्म छोड़ो, पुण्य कर्म करो, भाई यही उपासना है। न प्रतिष्ठाम लोकम अतिनयेत इति हा उवाच, ऐसा कहा। प्रतिष्ठाम वयम लोकम सामा अभिसंस्थापयामा, इसलिए हम लोग शाम को यहीं स्थापित कर देते हैं। प्रतिष्ठा संस्थापन, इस प्रतिष्ठा की स्तुति करना ही शाम की उपासना है। शाम तत्व है, उद्गिर की उपासना है, ऐसा कहा। तम हा प्रवाहण जैवली उवाच अंतवृत वै किल ते शालावत्य सामा यह तो एतरिहि ब्रूयात मूर्धाते विपतिष्यति इति। मूर्धाते विपतेत इति हंता अहम एतद् भगवतः वेदानि इति विद्धि इति हा उवाच। अब प्रवाहन जयवली आया, ये कौन है? जो पहले कहा था कि आप दोनों बोलो, पहले वो आ गया, वो दूसरे को बोल रहे हैं कि प्रवाहण जयवली ही उवाचा, कहा कि अंतवृत वै किल ते शालावत्य, हे शालावत्य तुम्हारा उत्तर समाधान ये भी समीचीन नहीं है। यस्ते तरी ही ब्रूयात, यदि तुमसे कोई कहें कि मूर्धा ते विपतिष्यति, कि तुम्हारा मूर्धा सिर काट के गिर जाए, तो मूर्धा ते विपतित, तुम्हारा गिर जाएगा, माने तुम्हारा ज्ञान अभी अधूरा है। हंता अहम एतद् भगवतः वेदानि इति, वेदनाति है, वेदानि इति, मैं तो मेरा उत्तर अधूरा है, मेरा ज्ञान अधूरा है, मेरा अनुभव यदि कम है, तो इससे अधिक उत्तर यदि आपके पास है, यदि आपके अनुभव में आया है, तो मैं आपसे जान सकता हूँ। अहम एतद् भगवतः वेदानि विद्धि, ठीक है, जान सकते हो, जानो। इति यह हुआ जा, तो पूछो, और क्या पूछना चाहते हैं? इसके अतिरिक्त आगे का विषय जानना चाहते हो तो विद्धि जानो, ऐसा कहा। इसी शीर्षक पर यह खंड समाप्त हो गया। आगे कल आला।